वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है IFMS 3.0 पर नए नए मॉड्यूल है वो शुरू हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सिलेंडर का ऑप्शन नहीं था, लेकिन कल ये ऑप्शन शुरू हो चुका है। और अभी कल भी कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि एरियर का ऑप्शन है कब शुरू होगा, सैलरी एरियर का। तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि IFMS 3.0 पे सैलरी एरियर का ऑप्शन भी शुरू हो चुका है। और इसमें किस तरीके से काम होगा थोड़ा सा आपको मैं बता दूं। जैसे यहाँ से आप जैसे बिल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बिल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से पहले आप DDO रोल में जाएंगे, अप्रूव रोल में जाएंगे और यहाँ सैलरी एरियल बिल्स इस पर आपको क्लिक करना है। ये DA एरियर का पहले से ही ऑप्शन उपलब्ध है। सैलरी एरियर बिल ये ऑप्शन नया जुड़ा है। इसके अलावा सरेंडर का भी जुड़ा है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ सैलरी एरियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे सैलरी एरियर तो इस पर ये जो ऑप्शन है नया शुरू हुआ है। अब इसको थोड़ा सा कई बार क्या होता है ये साइट थोड़ी सी बिजी रहती है, तो मैं आपको इसको क्लिक करके बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि यहाँ बिल्स पे क्लिक करेंगे सैलरी एरियल बिल और इस पर नीचे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, सैलरी एरियर और सैलरी एरियर बिल्स। अब सैलरी एरियर बिल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लो मंथ सेलेक्ट कर लें, ईयर सेलेक्ट कर लें। जैसे मैं जुलाई कर रहा हूँ और यहाँ से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी जैसे नो डाटा आएगा क्योंकि अभी कोई भी बिल है वो एलोकेट वगैरह नहीं है। तो अब आपको यहाँ से सैलरी एरियर इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ एक जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज आप गौर से देखें। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि टू प्रोसीड विथ क्रिएटिंग सैलरी एरियर्स, यानी जब आप सैलरी एरियर बनाने के लिए प्रोसीड करते हैं प्लीज़ इंश्योर दैट आप सुनिश्चित करें दैट द पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री डाटा हैज़ बीन एडेड फर्स्ट, कि पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री डाटा है वो पहले ऐड किया जा चुका है, ये पहले सुनिश्चित करें। यानी ये काम आपको पहले करना है, पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री डाटा ये आपको ऐड करना है। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रूशल फॉर एक्यूरेट कैलकुलेशन, यानी ये एक्यूरेट सही गणना के लिए ये आवश्यक है। एंड कंप्लायंस यानी सही गणना और उसके लिए ये जो काम करना आपके जरूरी है। क्या काम करना जरूरी है? पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री है डाटा वो अपडेट करना है, ऐड करना है। और दिस नीड टू बी डन, यानी ये किसके द्वारा होगा? बाई HO फॉर्म फ्रॉम पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री पेज, यानी आपको HO रोल में इसके लिए जाना पड़ेगा और HO रोल में जाने के बाद में पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री पेज पे आपको जाना पड़ेगा। ये काम आप करेंगे तभी आप किसी भी कार्मिक का है वो सैलरी एरियर बना सकेंगे। अब जैसे मान लो अगर आप सीधे इसको बना दें तो यहाँ से आप जैसे रेज एंड एरियर रिक्वेस्ट यहाँ से आप जैसे क्लिक कर दें मान लो तो यहाँ आपके सामने कोई भी कार्मिक है ये यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जैसे मैं कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपकी ये फेल्ड आएगा और ये वार्निंग मैसेज आएगा कि पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री नॉट फाउंड, यानी इस कार्मिक की पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री फाउंड नहीं है, क्यों प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसने क्लियर कहा हुआ है कि पहले आपको पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो अपडेट करनी है। अब ये किस में होगी? HO रोल में होगी। तो यहाँ से आप वापस जो भी DDO है यहाँ से रोल चेंज करके आप HO रोल में आ जाएं। यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में आ जाएं और वर्क स्पेस में जाकर के यहाँ से आपको HO पे क्लिक करना है और वापस यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहीं से आपको वापस बिल्स पे क्लिक करना है और यहाँ बिल्स की जगह आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपको जो पे इंटाइटलमेंट है उसके नीचे एक ऑप्शन है पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एम्प्लॉयज़ की सारी लिस्ट हो जाएगी। अब किसी भी एम्प्लॉय को मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं अभी क्योंकि किसी कार्मिक का कोई भी सैलरी एरियर बिल है बकाया नहीं है, लेकिन ये वीडियो समझाने के लिए मैं आपको एक डेमो के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक कार्मिक को सेलेक्ट किया तो ये कार्मिक की ID आ गई, नाम आ गया। अब यहाँ आ रहा है कि नो पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री एडेड येट, यानी अभी तक कोई भी पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री ऐड नहीं की हुई है। अब आप जिसका भी एरियर बनाना चाहते हैं, सैलरी एरियर बनाना चाहते हैं, उसको पहले हिस्ट्री है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जैसे ऐड पे इंटाइटलमेंट यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ वापस मैसेज आएगा प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म विथ एक्यूरेट डिटेल्स, यानी इस फॉर्म को आपको एक्यूरेट डिटेल्स के साथ में फीड करना है, पूरा करना है। और फॉर पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री एंड रीजन्स इंश्योर क्या क्या श्योर करना है? ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग रीजन सिलेक्शन, ऑर्डर डेट्स, सर्विस कैटेगरी एंड डेजिग्नेशन अलाइंग विथ पोस्ट रिकॉर्ड्स, ये सारे आप एक बार चेक कर लें, जिसमें कि आपको क्या क्या चेक करना है। ऑर्डर है यानी किस तारीख को ऑर्डर हुआ है, डेट कौन सी हुई, सर्विस कैटेगरी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, एंड डबल चेक सिलेक्शंस, यानी उसको डबल एक बार दो बार चेक करें
फॉर पे कमीशन, यानी पे कमीशन कौन सा है, छठा है, सातवां है, और पे स्केल है, अलाउंस है और इफेक्टिव डेट्स है। इन सबको 2 बार यानी कुल मिला करके अच्छी तरह सबमिट सेलेक्ट करें, चेक करें, और उसके बाद में बिफोर सबमिशन यानी सबमिट करने से पहले 2 बार इसको आप सेलेक्ट करें या चेक करें, तभी आप इसको फाइनल करें। अब मान लो जैसे यहाँ मैंने एक सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ कि ये कार्मिक है जिनकी सर्विस कैटेगरी स्टेट सर्विस है, सर्विस यहाँ से सब राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, डेजिग्नेशन यहाँ 7th पे वगैरह बेसिक LPR है। अब यहाँ सबसे पहले तो आपको रीजन बता रहे हैं कि आप एरियर क्यों बढ़ाना चाहते हैं, सैलरी एरियर क्यों, एनुअल इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, MACP है, सस्पेंशन रिवोक है, चेंज इन पे कमीशन है, अदर चेंजेज है। मान लो किसी का ACP है, MACP का एरियर बाकी है, अगर वो बढ़ाना है तो यहाँ से आप ACP ऑर्डर की डेट है वो सिलेक्ट कर लें। अब मान लो जैसे डेट मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, इसलिए कोई भी डेट, जैसे मैं मई की सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने 1 मई को सिलेक्ट कर लिया कि 1 मई को इनको ACP लगी है। अब उसके बाद में आपके यहाँ आ रहा है कि ACP इफेक्टिव फ्रॉम, तो किस तारीख से इफेक्टिव है, तो यहाँ से जैसे 1 मई से इफेक्टिव है तो 1 मई मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और इफेक्टिव टू डेट यानी किस तारीख तक है, तो जैसे मान लो अगस्त का पेमेंट अगर पूरा बनाया हुआ है तो 31 जुलाई तक अगर मान लो करना चाहें तो 31 जुलाई हो जाएगा। तो यानी अप्रैल यानी मई और जून और जुलाई, मान लो 3 महीने का अगर कोई सैलरी एरियर बनाना है, ये सिर्फ आपको मैं डेमो बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको व्यू मंथ वाइज डिटेल्स यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ आपको मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मई में है 31 का है तो 31 दिन में से कितना बनाना है, तो डे वाइज भी है, परसेंटेज वाइज, तो डे वाइज है। मान लो 31 दिन का अगर पूरा बनाना है मई में तो 31 दिन पूरा। अगर मान लो किसी एक तारीख के अलावा किसी और तारीख को अगर सैलरी एरियर बनाना है यानी MACP लगी है तो वो डेट सेलेक्ट करेंगे तो डेज अपने आप कम हो जाएंगे। मान लो यहाँ जून है और जुलाई, यहाँ जितने भी डे है वो आप सेलेक्ट कर लें। जैसे जून में 30 दिन थे, जुलाई में वापस 31 दिन थे, और ये सारे आपको यहाँ से सेव करके ऐड कर देने हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको प्रोसेस करना है। उसके बाद में आपको सर्विस कैटेगरी यहाँ से जैसे स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस, सबऑर्डिनेट है, जो भी है वो सिलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी में आपको यहाँ से जैसे राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। डेजिग्नेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब जब आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे तभी आपका डेजिग्नेशन भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है तो आप वो यहाँ से राजस्थान एजुकेशनल सर्विस सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ से आप डेजिग्नेशन जो भी आपके लग रहा हो वो डेजिग्नेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पहले आप जो भी ये है, ये राजस्थान एजुकेशन सर्विस है, इसको आप अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लें, या जो भी आपके लागू होता है वो आप सेलेक्ट करेंगे तभी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ से जैसे अलग अलग पोस्ट है तो जैसे यहाँ लेक्चरर की पोस्ट है तो यहाँ से लेक्चरर की अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ से कुल मिला करके यहाँ से सर्विस कैटेगरी वो सही सेलेक्ट करनी है। मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको पे कमीशन है, जैसे 7th है तो 7th सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे 7th कर लिया। पे स्केल आपका ऊपर जो आ रहा है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। बेसिक पे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। और पे स्केल तब तक नहीं आएगा जब तक आप यहाँ से सर्विस कैटेगरी सही सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर पे स्केल यहाँ आगे ऊपर दिया भी हुआ है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और बेसिक पे करना है। डिपेंडेंस अलाउंस आपके जैसे 50% है। गवर्नमेंट क्वार्टर येस या नो जो भी है। हाउस रेंट आपको कितना मिल रहा है तो वो हाउस रेंट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और यहाँ आपको डॉक्यूमेंट टाइप में जैसे अदर से या जो भी कारण है उसका डॉक्यूमेंट, जिस भी कारण से आप सैलरी एरियर बना रहे हैं वो आदेश है वो सारा यहाँ से आपको ब्राउज करके इसको सबमिट करना है। ये जब पूरा सबमिट कर देंगे तभी आपके ये जो अगला जो ऑप्शन है सैलरी एरियर का वो काम करेगा। तो ये सारी जानकारी मैं आपको सिर्फ डेमो के रूप में बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, क्योंकि अभी कोई मेरे पास ऐसा लाइव केस नहीं है कि जिसकी सैलरी एरियर बनानी हो। अगर भविष्य में जब भी किसी कार्मिक की मैं सैलरी एरियर का प्रोसेस करूँगा तो मैं आपको लाइव वीडियो बना दूंगा। अभी जैसे आपको ये काम करना है, यहाँ से ये पूरा अगर आप अपडेट कर देंगे तब आपके जो कार्मिक की पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ से वापस उस में जाएंगे, डेस्क रोल में जाएंगे और डेस्क रोल में जाकर के आपको यहाँ से एच रोल में जाना है। और यहाँ से जैसे एच रोल था अब इसमें आपको DDO रोल में जाना है। और DDO रोल में जाने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको वापस बिल्स में जाना है और यहाँ DA एरियर बिल्स, और यहाँ से आपको वापस DA एरियर जो है सॉरी ये सैलरी एरियर था तो सैलरी एरियर में जाकर के आपको वो बिल है वो आपको सैलरी एरियर बिल है, यहाँ से आपको सैलरी एरियर वो प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए आपको यहाँ से जैसे रेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिसकी भी अपने हिस्ट्री पे एंटाइटलमेंट हिस्ट्री जो भी है अगर अपडेट कर दी है तो नाम आ जाएगा और आगे का जो भी प्रोसेस होगा जो बिल बनाने का वो आपके हो जाएगा। उसको बिल को आपको जो भी डिजिटल साइन या OTP से आपको फॉरवर्ड करना है। वो सारा प्रोसेस नॉर्मल जो भी दूसरे बिल होते हैं वही होगा, लेकिन अभी तक ये प्रोसेस या शुरू हुआ है तो कुछ तकनीकी समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन आप इंतजार करें। जब ये मॉड्यूल पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा तब आप सैलरी एरियर बिल है वो बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि FMS 3.0 पे सैलरी एरियर बिल
के साथ साथ डीए का पहले आ चुका है, सिलेंडर बिल का यहाँ पहले आप देख चुके हैं कि यहाँ से सिलेंडर बिल है, ये भी आ चुका है बिल जनरेशन सिलेंडर में। तो सिलेंडर आप किसका भी बनाना चाहें वो आप यहाँ से किसी भी ग्रुप का बनाना चाहे तो वहाँ से बना सकते हैं। तो अभी जैसे नो रिकॉर्ड आ रहा है, तो क्योंकि सिलेंडर के लिए जब भी प्रोसेस शुरू होगा या अभी जब भी जरूरत होगी मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दूंगा। फिलहाल ये अपडेट है। अब आप जैसे ये कमेंट करें कि आपने पूरा वीडियो नहीं बताया, तो मैं आपको पहले ही कह दूं कि ये सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूं, क्योंकि अभी प्रोसेस शुरू हुआ है और मेरे पास अभी किसी भी कार्मिक का सैलरी एरियर है वो लाइव नहीं बनाना है। तो मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से अगर जब भी आपको बनाना हो आप कर सकते हैं। और अभी अगर मान लो इसमें थोड़ी सी समस्या आ रही है तो आप थोड़ा सा वेट करें, और जब भी बनाए सबसे पहले आपको एचओ रोल में जाकर के पे इंटाइटलमेंट हिस्ट्री है वो आपको अपडेट करनी है। जिस भी कार्मिक का आपको सैलरी एरियर का बिल बनाना है ये जरूर ध्यान रखें, उसके बाद में बिल है बन जाएगा। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।